ताही में धुनि सुनि पावे ना। और सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। और निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। और मैं ही असगुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। यम का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है, यम का डर समाप्त हो गया। लेकिन ये किससे होगा? जो करना शुरू कर देंगे, जिसके भीतर भक्ति का बीज पड़ गया। अब थोड़ा सा सुनिए, भक्ति का बीज कहते किसको है? जो संतमत में दीक्षा लेते हैं। अपने सदगुरु महाराज कहते हैं ना, संत मता बिनु गति नहीं और सुनो सकल दे कान। तो जो संतमत में दीक्षा ले और दीक्षा के बाद जो थोड़ी देर तक ध्यान करवाते हैं, देखो ना, दीक्षा जब दीक्षा की विधि पूरी हो जाती है, समझ जाते हैं, समझाने के बाद तब कहते थोड़ी देर ध्यान करिए। तब पहली बार जो ध्यान हम करते हैं, बैठ करके पहली बार जो जप करते हैं, वही जप और ध्यान, उसी को कहते हैं भक्ति का बीज। वही भक्ति का बीज है, उसका नाश कभी नहीं होता। और सिंचाई क्या करना? यही जो प्रतिदिन 3 बार ध्यान करे और 2 बार सत्संग करिए, उसका देख रेख उनकी सिंचाई करनी है। इतना यदि हम करते, तब कबीर साहब ने कह दिया, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, और कंचन जो बिछा परे घटे न ताको मोल। ये भक्ति बीज का नाश कभी नहीं होता। अगर हम ठीक से किए, पूरी तन्मयता से किए, तो इसी जन्म में सफलता। यदि प्रयास में कुछ कमी रही, अभ्यास में थोड़ी कमी रही, कटौती हम कर दिए, ये संस्कार बन जाता है। इसके संस्कार के फलस्वरूप ये होता है, हम फिर से मनुष्य ही बनते हैं। और तब तक हम मनुष्य बनेंगे जब तक कि हमारी भक्ति पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक हम मनुष्य बनते रहेंगे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव शर्मिते स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म संसिद्धि तो याति परांगति। अनेक जन्म के अनंतर बहुत जन्मों तक अभ्यास करते करते समय ऐसा आता है कि हम भक्ति के शिखर को छू लेते, भक्ति की पराकाष्ठा को छू लेते और अपना जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ जो 7 दिन से सत्संग और ध्यान चला, सब आकर के आप लोग सुने, ये बड़ा पुण्य का काम है। और ये हमारे ये जो कार्यक्रम हुआ, इस गांव के सब मिल करके, खास करके हमारे स्वामी फूल बाबा, जो बड़े ही निश्चल निर्मल हृदय के हैं और बड़े परिश्रमी मेहनती भी हैं। और हम देखे यहाँ कहाँ कहाँ सब आकर के सत्संग में भाग लिए। ये फूल बाबा की देन है। इससे लगता है कि फूल बाबा बड़े व्यवहारिक, बड़े व्यवहार कुशल और मिलनसार वृत्ति के, सबको मिला करके रखते, तब जितने लोग यहाँ पर आए। तो बाबा ही हैं, उन पर तो गुरु महाराज की कृपा है ही है। और आप सब जितनी संख्या में यहाँ पर आए, आकर के सुने सत्संग को, सबके सब बरभागी हैं, सबके सब धनभागी पुण्यभागी हैं। अब कर्तव्यवश फिर भी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि संतमत का ज्ञान सबके भीतर इसी तरह से दृढ़ होकर के रहे, सुदृढ़ होकर के रहे और सबके निष्ठा संतमत के प्रति बढ़े। यही शुभकामना है, सबके लिए शुभकामना है। ये जो आप अभी सत्संग सुने, ये सत्संग को आप फिर से सुन सकते हैं। आजकल तो सबके पास मोबाइल रहता है, सब अपने अपने मोबाइल में एक चैनल को ढूंढिए। एक चैनल है, ये चलाते हैं संतमत दर्शन। संतमत दर्शन में आपको ये सब मिलेगा और सभी महापुरुषों का आपको मिलता रहेगा। तो उसमें संतमत दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको सुनिए, लाभ लीजिए। अब आज गुरु कीर्तन भी होना है, रविवार है, भजन भी सुनिए, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।